होगी। मलकुल मौत किस तरह उसकी रूह निकालेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों के बारे में बताया। कयामत की एक निशानी ये भी है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा, यानी मगरिब से निकलेगा। ये वो वक्त होगा जब लोग अपने रोजमर्रा के काम करके सो जाएंगे और रात आ जाएगी। ये रात 3 रातों के बराबर होगी। लोग सोकर उठेंगे लेकिन ये रात खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। रात की न खत्म होने की वजह से लोग परेशान हो जाएंगे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सूरज मगरिब से निकलेगा और कुछ देर निकलने के बाद दोबारा डूब जाएगा और उसके बाद दोबारा मशरिक से निकलेगा। ये मंजर देखकर शैतान दहाड़े मार मार कर रोएगा। शैतान को इस तरह रोते देखकर उसके चेले उससे कहेंगे, हज़रत हमने आपको कभी इस तरह रोते नहीं देखा, आज क्या हो गया? वो कहेगा, तुमने नहीं देखा, सूरज मगरिब से तुलू हो गया, ये मेरी मौत की निशानी है। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएगा, मैंने आज तुमको तुम्हारे मददगार फरिश्तों के बराबर कुव्वत और ताकत दे दी। जाओ मेरे गुस्से और मेरे गजब का लिबास पहनकर और इब्लीस मलहून की रूह निकालो और उसके साथ तमाम इंसानों और जिन्नातों की रूह भी कब्ज करो और दोसक के दरोगा से कह दो कि दोसक के दरवाजे खोल दे। इसके बाद मलकुल मौत गुस्से में बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएंगे कि आसमान और जमीन वाले अगर देख लेते तो पिघल जाते। इब्लीस के पास पहुंचकर बहुत जोर से डांट पिलाएंगे, जिससे इब्लीस बहुत बुरी तरह दहाड़े मार मार कर चिल्लाएगा, चीखेगा और उसका चीखना और चिल्लाना और उसकी फरियाद इतनी दर्दनाक होगी कि दुनिया वाले अगर उसकी आवाज सुन ले तो बेहोश हो जाएंगे। इब्लीस यानी शैतान मलकुल मौत से कहेगा कि तुम मुझको कहाँ लेकर जाओगे? मलकुल मौत उससे कहेगा कि वहाँ जहाँ तेरी वजह से लाखों करोड़ों मुसलमान चले गए, मैं तुझे भी आज उसी गड्ढे में धकेल दूंगा। अभी तूने बहुत लंबी उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। आज उन सबके बराबर तुझे मौत का मसा चखाऊंगा। तेरी मोहल्ले तो ढील का वक्त खत्म हो गया, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। इब्लीस घबराकर मशरिक की तरफ भागेगा तो कभी मगरिब की तरफ, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। वो जमीन में गोता लगाएगा और दूसरी जगह से निकलेगा, मगर वहाँ पर भी मलकुल मौत को पाएगा। वो समुद्र में घुसने की कोशिश करेगा तो समुद्र उसको बाहर निकाल कर फेंक देगा। इसके बाद वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास पहुंच जाएगा और कब्र के सामने खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलून और मरदूद हो गया, काश कि तुम पैदा ही न होते। फिर मलकुल मौत से फरमाएगा, ए मलकुल मौत, कितनी तकलीफ और सख्ती के साथ मेरी जान निकालोगे? फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में मौजूद है उन सबकी मौत से कई ज्यादा तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी। ये सुनकर इब्लीस यानी शैतान तड़प जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और इधर उधर भागेगा और जिस जगह इब्लीस की मौत लिखी है वो जगह जाकर गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारों की तरह सुर्ख लाल होगी और वहाँ जहन्नम की संडासियां लगी होगी। उन संडासियों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को तो देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत को मुकम्मल फरमा दिया। इस तरह इब्लीस यानी शैतान की रूह निकाली जाएगी।